भोम सिंह ने इस चाडी को बहाल किया था। उसके बाद एक बार ये जागीर भी जब्त हो गई थी, किसी कारणवश से कोई एक हत्या वगैरह हो गई थी, और उस समय हमारे यहाँ चौधरी परिवार था, देवाराम जी चाडी में, और चौथीना में थे लक्ष्मण राम जी। उन्होंने भी इस गांव को 2 बार लाटा था। अच्छा। और बाकी हमारे पूर्वज यहाँ के पलीना से आए थे। पलीना से आए थे। पलीना से आए थे, मूल गांव पलीना था। उसके बाद हमारे एक ठक्सा भी आए, बड़ा गांव था। 80 कुआ है, सागरी कुआ है। इसमें पानी की बड़ी समस्या थी उस समय, और एक ऐसी महिला थी जो, उसका नाम ऐसे कोई चाडी चाडी था, उसने कहा कि मेरा नाम रख दो तो मैं आपको कुआ बता दूंगी। अच्छा, मेरा नाम रखो, मैं कुआ बता दूंगी। उस समय उसका नाम चाडी रखा, तो इसलिए कुआ बताया, जो आज भी हमारे कोर्ट के गढ़ के पास में है। और दोस्तों नमस्कार, मैं परशुराम ढाका, पीआरडी मुरौद राजस्थान। आज मैं फलोदी जिले में चाडी गांव में पहुंचा हूं। चाडी गांव एक ऐतिहासिक और विरासत वाला गांव है, और यहाँ की जो चाडी गांव की विशेषताएं हैं, जो हमारे साथ है राम सिंह जी सरपंच साहब। कई बार सरपंच रह चुके हैं, कई बार पंचायत समिति सदस्य भी रह चुके हैं, और राजनीति में सक्रिय है। तो आज हम पूरी तरह से आपकी इस गांव की विशेषता ले साहब की खुद की जर्नी आपके सामने हम शेयर करने का प्रयास करेंगे। जय माता जी हुकम साहब। जय माता जी साहब। आपका शुभ नाम पूरा परिचय दो साहब। मारा नाम राम सिंह राठौड़ है। वर्तमान में ग्राम पंचायत चाडी सरपंच हूँ। पहला हमारी धर्मपत्नी 95-2000 तक सरपंच रही, और 2005-10 तक पंचायत समिति सदस्य फलोदी रहा। आप पूर्व? मारा नाम जितेंद्र सिंह राठौड़ है। फादर नाम था गुलाब सिंह राठौड़। मैं यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करता हूँ। रिटायर हो गया जनरल मैनेजर, हमार समाज सेवा। राम सिंह जी, सबसे क्वेश्चन यही रहेगा, आप राजनीति में आने का क्या कारण था? आप सरपंच भी रहे, पंचायत समिति सदस्य भी रहे, लगातार राजनीति में आने का आपका क्या कारण था? सबसे पहले मेरा परिवार पढ़ा लिखा परिवार है। मेरे अंकल डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर के प्रिंसिपल रह चुके। उनके आशीर्वाद से भी हमारे दोनों भाइयों की पढ़ाई हुई, और बाकी सभी लोग पूर्व में पढ़ाई के साथ साथ सभी सर्विस लगे हुए थे। और मेरे दादाजी ने मेरे को बताया कि भाई अपना जमीन जायदाद है, इसकी देखभाल करने के लिए आपको गांव रहना पड़ेगा। मैंने ज्योग्राफी में एमए किया था। उस समय गांव की परिस्थितियां बहुत ही खराब थी, असामाजिक तत्व हावी थे। मेरे परिवार ने कहा कि भाई आप रह के इनको किसी प्रकार से सुधारने की कोशिश करो, ताकि आने वाला समय लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, गांव के लिए अच्छा हो। इसलिए मैं परशुराम जी राजनीति में आया, और आज भी मैं पूर्ण रूप से सक्रिय हूँ। नहीं, जैसे आप बार बार काफी टाइम सरपंच भी रहे यहाँ के जी, और हो सकता है पंचायत समिति सदस्य भी रहे होंगे, मतलब पार्टी लगातार सदी, यहाँ का जनता का आपको लगातार आशीर्वाद मिलने का क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण, मैं हमेशा पब्लिक से जुड़ा हुआ रहा हूँ। कभी निस्वार्थ भाव से उन लोगों की सेवा की है। जाति प्रश्न का कोई भेदभाव नहीं किया। नहीं, मेरी जाति के इतने बड़े इस गांव के अंदर वोट है, लेकिन लोगों का हमेशा मेरे साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ रहा, और मैं भी उनसे जुड़ा हुआ रहा। किसी भी प्रकार आधी रात को भी किसी ने हमें याद किया तो जरूर उनकी सेवा करने की कोशिश की। तत्पर रहे उसमें। अब सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन करेंगे कि राम सिंह जी, ये गांव है चाडी। अब अगर आपको ध्यान है, ये चाडी गांव का नाम कैसे पड़ा? ये हमारे पूर्वजों ने बताया था कि ये जो नलकूप से पूर्व में पूरे गांव की सप्लाई पानी की यहीं से पीते थे लोग, और आज तो वो बंद है। अच्छा, आज बंद है। चलो, अब हम बात करेंगे चाडी गांव बसाने का, मतलब कौन सी जाति का सहयोग था, किसने बसाया, और उसके बारे में क्या विशेषताएं रही है? पूर्व में ये रूपावता की जागीरी का गांव था। हमारे बुजुर्ग हमारे अपने कहीं नाम भोम सिंह जी पातावत, जो अपने जागीरी के लिए वहाँ जोधपुर दरबार के पास काम करते थे, तो उन्होंने कोई एक ऐसा काम किया, उससे दरबार प्रभावित हुए, और उनको बोला कि भाई आपको क्या चाहिए? बिलाड़ा में गांव दे देते। उन्होंने कहा बिलाड़ा नहीं चाहिए, मेरे को चाडी चाहिए, चाहे जीत के दो चाहे प्रेम से दो। तो फिर रूपावतों की जागीर थी, उनको वहां से हटा के खेतों की जागीर थी, और लगभग चाडी पूरी का 1 लाख बीघा रकबा था। तो बड़ा सेंटर होने की वजह से, हाँ,
तो उनसे एक से नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई आप भी आओ। तो हमारे 50% की जागीरी में मेरे पूर्वज भी यहाँ आए और उस प्रकार से काम किया। तो चाडी गांव मतलब जैसे अपने पुराने टाइम में भी बसा, बुजुर्गों ने बसाया, जिस लोगों ने बसाया था, बाद में यहाँ उस समय से मतलब लेकर आज तक पानी की क्या व्यवस्था थी? उस टाइम पानी कहाँ से लाता था? आज का पानी कैसा है? नहीं, आज तो यहाँ पूरे मेरी ग्राम पंचायत चाडी के अंदर 16 नलकूप चालू है, और उस समय तो ये एक ही कुआ था, और दूसरा कुआ चौथीना पे चौधरी हमारे लक्ष्मण राम जी मदेना थे, उन्होंने करवाया था। अपने खुद के कुछ पैसे लगाए, खुद लोगों से लिया, और मोटा गांव होने की वजह से, बड़ा गांव होने की वजह से आधा गांव चौथीना पीता था, आधा गांव यहाँ पीता था। उस समय ये व्यवस्था थी। उसके बाद सबसे पहले 1978 के अंदर चौथीना में एक नलकूप परशुरामदीन खुदवाया था, और वहां से हमारे को सप्लाई होती थी। आज तो यहाँ पूरा खुद आज भी तो सब जगह पानी है, पूरा डबल क्रॉप एरिया है, हर खेत में, हर गांव में। राम सिंह जी, अब जैसे गांव भी बस गया, पानी की व्यवस्था भी हो गई, उस समय देव स्थान यहाँ कौन कौन से थे उस समय से लेकर के आज तक? यहाँ गांव सबसे बड़े राम स्नेही संप्रदाय का मेघुदास जी महाराज का रामधाम चाडी है, ठाकुर जी का मंदिर है, करणी माता का मंदिर है, रामदेव जी का स्थान है, और भी पाबू जी वगैरह के सबके यहाँ देवी देवताओं के स्थान थे। राम स्नेही संप्रदाय से यहाँ हमारे मेघुदास जी महाराज उस समय बहुत ही अच्छे भक्त हुए थे, और आज भी यहाँ राम द्वारा है। यहाँ राम भरत जी यहाँ के महंत है, और सुचारू रूप से कार्य चल रहा है। यहाँ ठाकुर जी का मंदिर है, जिसका जीर्णोद्धार का कार्य अभी हमारे ठाकुर साहब, मेरे बड़े भ्राता जितेंद्र सिंह के निर्देशन में सभी ग्रामवासियों के सहयोग से उसका सुचारू रूप से काम चल रहा है। करीबन 1 से 1.5 करोड़ की योजना है, उसको प्रभावित रूप से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। राम सिंह जी, अब जैसे अपने आप रह रहे हो, ये कौन सी पंचायत है? ये ग्राम पंचायत चाडी है, मूल पंचायत, मूल चाडी है। मूल चाडी है। चाडी में कुल वोटर कितने हैं? अभी चाडी के अंदर अपने करीबन 4000 वोट है। 4000 वोटिंग। अब देखो, गांव भी बसा, गांव बसने के बाद विकास की दृष्टि से देखा जाए तो सरपंच होता है। बिल्कुल। तो अपन यहाँ चाडी मूल में सरपंच कौन कौन रहे थे? यहाँ चाडी मूल के अंदर पहले बड़ी पंचायत थी। उस समय सबसे पहले ठाकुर साहब एक बार सरपंच बने थे। उसके बाद एक नियम आ गया कि भाई जो सरपंच होगा वही आगे चुनाव लड़ेगा। अच्छा। तो उस समय हमारे परशुराम जी मदेना साहब को यहाँ बना के प्रतिनिधि बना के भेजा, तो उन्होंने आगे विधानसभा का चुनाव लड़ा। उसके बाद चौधरी हरिराम जी और सोनराम जी गुरचे, जो सबसे बड़ा कार्यकाल था उनका 17 साल का, वो रहे थे। उसके बाद बिरदाराम जी रहे 2-3 बार, और 95 से लेके आज तक मैं भी रहा, और एक बार सीट जुड़ गई, जेठाराम भील रहा। आप भी लगातार सरपंच और राजनीति में भागीदारी बरोबर निभा रहे हो, तो इस चीज का आपको लगातार आशीर्वाद कैसे मिल रहा है चाडी में? लोगों का जो प्रेम स्नेह है, कम वोटिंग होते हुए भी सभी अलग अलग जातियां हैं। सबसे ज्यादा यहाँ कुमार वोटर्स है, लेकिन मेरे और मेरे परिवार की इस गांव के अंदर अच्छी पैठ है। मैंने जब जोधपुर से पढ़ाई करके यहाँ आया तो लोगों के साथ विश्वास कायम रखा। उसके बाद मैं लगातार जो भी चुनाव होते हैं उसमें सक्रिय रूप से भाग लेता हूँ, और उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहा है। अच्छा राम सिंह जी, जैसे बात की जाए, हर गांव हो चाहे गवाड़ हो, गाय, पशु, मवेशी रहने के लिए गौचर होना भी चाहिए। इस गांव में गौचर पड़त मतलब गायों चरने फिरने का कितना बीघा में आता है? बिल्कुल, करीबन 2000 बीघे जमीन आज भी ओलन और गोचर है। यहाँ गौशाला का श्री मेघ महाराज गौशाला सेवा समिति है, उसका मैं खुद अध्यक्ष हूँ, और करीबन 550 गाय पशुधन हमारे पास है। उसका संचालन राजकुमार संचेती और मेरी जो युवा टीम है उन सब के साथ मिलकर गौशाला का संचालन किया जा रहा है। पशु पक्षी जो भी इस गांव के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, भैरव जी का थान है, बायासा का थान है, मेघ महाराज का स्थान है, सभी का अच्छी से जीर्णोद्धार करके सभी हम एक साथ रह के सामूहिक रूप से अच्छी तरीके से विकास कर रहे हैं। चाडी गांव में कर्मचारी सरकारी पद पर कोई बड़े स्तर पर यहाँ के कोई रहे होंगे बुजुर्गों में या वर्तमान में? पूर्व में मैंने आपसे जिक्र किया था, परशुराम जी मदेना इस मूल गांव के ही है। मेरे अंकल जो डॉक्टर मोहन सिंह जी राठौड़ थे, वहाँ SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर प्रिंसिपल के पोस्ट से
रिटायरमेंट हुए थे। और उसके बाद मेरे बड़े भ्राता है जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से जीएम से रिटायर हुए। और भी यहाँ मेरे परिवार में डॉक्टर मूल सिंह जी है, और फौज में भी है देवी सिंह जी, पृथ्वी सिंह जी, अनवर सिंह जी वगैरह। पूरा गांव 1956 से यहाँ सेकेंडरी स्कूल होने की वजह से अच्छी एजुकेशन है। सभी वर्ग से, कोई पटवारी है, कोई ग्राम सेवक है, कोई अध्यापक है, सभी अच्छी जगह लगे हुए हैं। आज की तारीख में तो 1-2 पायलट भी है और डॉक्टर भी 4-5 है। मेरी सोनी फैमिली, उसमें एक ही परिवार में 4 आदमी डॉक्टर है। 4 आदमी डॉक्टर, 2 महिलाएं और 2 पुरुष। राम सिंह जी, आपसे अंतिम क्वेश्चन यही रहेगा, ये चाडी गांव एक ऐतिहासिक विरासत वाला गांव है, तो खेल कूद की बात की जाए तो खेल कूद में किसी लड़के ने या राष्ट्रीय स्तर पर मेडल हासिल किया है, लड़का लड़की ने? साहब, स्कूल जो हमारे यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल चल रही है, यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और आयुर्वेदिक औषधालय है, और खेलकूद प्रतियोगिता में यार ओमवीर सिंह जी से राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ एक खिलाड़ी को अच्छा, पुरस्कार मिला हुआ था, कुश्ती के अंदर कुश्ती के अंदर मिला हुआ था। साथियों, ये थे राम सिंह जी, जो चाडी के सरपंच भी रहे होंगे, कई बार भी रहे होंगे और वर्तमान भी और राजनीति में सक्रिय है और रात दिन जनता की सेवा के लिए हर दम तत्पर रहते हैं। तब राजनीतिक में बार बार मौका मिलना आसान है। मित्रों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। नमस्कार, धन्यवाद, जय राजस्थान। जय।